खान की जो मांग है इनकी ये जायज़ है। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, राहुल गांधी ने क्या कह दिया है और पन्नू ने इस स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और कई खालिस्तानी ग्रुप्स ने राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, खालिस्तान की डिमांड को और बढ़ाने के लिए ये हम जानेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रिसेंटली हुआ क्या। देखिए, राहुल गांधी आज के समय यूएसए के टूर पे हैं। ये यूएसए में कई सेमिनार्स, कई इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी यूएसए में गए और यूएस गवर्नमेंट ने ये बात नोट नहीं करी। यहाँ पे आप देख पाओगे राहुल गांधी की मीटिंग चल रही है बहुत सारे यूएस लॉ मेकर्स के साथ, मतलब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये यहाँ पर बैठे हैं। और जो बाइडेन की जो सरकार आज के समय चल रही है, उस सरकार के कई ऑफिशियल्स भी यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने राहुल गांधी के साथ मीटिंग करी। इधर आप देख पाओगे सैम पित्रोदा भी पीछे आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे इलान ओमार भी यहाँ पे आपको दिखेंगी। और जब राहुल गांधी की ये फोटो सामने आई इलान ओमार के साथ, तो ऑब्वियसली इंडिया में काफी इसको लेकर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि देखिए ये यहाँ पर एंटी इंडिया जो फ्रेंड्स हैं ये बना रहे हैं। नाउ इलान ओमर, मैं आपको ये बता दूं, ये इंडिया में कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले 2022 में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चली गई थी बिना यूएस गवर्नमेंट के अप्रूवल के। यूएस गवर्नमेंट को भी खुद को इनसे दूर करना पड़ा। और इनकी आप अगर देखो तो बहुत सारी प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं और इंडिया की ये काफी बार आलोचना कर चुकी हैं कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर और वेरियस और टॉपिक्स को लेकर। और यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वहां पर यूएस ऑफिशियल से मिलकर, इलान ओमार से मिलकर इन्होंने आरएसएस, बीजेपी के बारे में भी काफी कमेंट्स करी है। और फिर देखो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई जब राहुल गांधी ने एक इंटरेक्शन के दौरान यह कह दिया कि इंडिया में आज के समय स्ट्रगल ये है कि सिख धर्म के लोग अपना रिलीजन आसानी से फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इनकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ये इन्होंने बोला क्या है, यूएस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों बन गई है, ये मैं पहले आपको दिखा ही देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो खालिस्तानी लोग हैं, पन्नू जैसे लोग, वो इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं अपना नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए। ये कहा है राहुल गांधी ने। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी है कि इंडिया में आज के समय प्रश्न इस बात पे आ गया है कि ये व्यक्ति जो इनके सामने खड़े थे, जिन्होंने इनसे सवाल पूछा कि क्या ये एज ए सिख इंडिया में अपनी टर्बन ये पहन पाएंगे, नहीं पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, नहीं पहन पाएंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ना अब कई सिख्स हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही एक ऑब्वियस बात है, कई सिख्स हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया में ये सब करने में कहीं पर कुछ रोक है नहीं इन एनी वे शेप और फॉर्म। उल्टा हमारे पीएम खुद काफी बार गुरुद्वारे जाते हैं पगड़ी पहनकर। और वेरियस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, आई मीन यूपी के चीफ मिनिस्टर आपने देखा होगा काफी बार वो गुरुद्वारे जा चुके हैं। और 2021 में आपको याद होगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि साहिबजादा डे ये डिक्लेयर किया जाएगा और हमेशा सिख धर्म के जो गुरु हैं ये इंस्पायर करेंगे इंडिया को। तो इसलिए आप समझ सकते हैं राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट थी यूएस के कैपिटल में, ये कितनी ऑड क्यों लगी और क्यों ये जो पन्नू जैसे लोग हैं जो काफी बार इसी बात का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इंडिया में सिख धर्म के लोग खतरे में हैं, इसलिए ये खालिस्तान चाहते हैं। नहीं तो वैसे कोई भी इनसे एक रैशनल बात जब करता है कि खालिस्तान की नीड क्या है, इंडिया में आप अगर देखो तो हर जगह सिख्स की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। आबादी के हिसाब से आप अगर देखें तो सिख फेथ के लोगों की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे आप गवर्नमेंट में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए। तो अब देखो होगा क्या कि इस स्टेटमेंट को ना गलत तरीके से जो ये खालिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं ये यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी अचानक से यूएस क्यों चले गए थे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द, एक्चुअली सितंबर के अंत में, अभी सितंबर 11 चल रहा है, कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स या फिर कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं ये पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। यूएन के हेडक्वार्टर्स बाय द वे न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे, वॉशिंगटन डीसी में नहीं है। रीजन ये है कि यूएन जनरल असेंबली ओपन होने वाली है और बड़े बदलाव हमको देखने को मिलेंगे इस बार। पीएम मोदी से उम्मीद ये थी इनिशियली कि पीएम मोदी भी जाएंगे यूएस, तो ये आप कह लीजिए सीक्वेंस ऐसे बनता कि पहले राहुल गांधी गए यूएस, उनके पीछे फिर मोदी जी गए। बट मोदी जी ने सरप्राइजिंगली अपनी यूएस ट्रिप कैंसिल कर दी है। ये यूएस नहीं जा रहे यूएनजीए सेशन के लिए। जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। बट एट द सेम टाइम ये बात याद रखिएगा, जो ब्रिक्स समिट है ये अक्टूबर 2024 को होगा और उस समिट को बताया जा रहा है रशिया के शहर कजान में पीएम मोदी अटेंड करने वाले हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग
कि मोदी जी यूएस नहीं जा रहे यूएन का सेशन अटेंड करने के लिए, बट ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए ये जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि जब बाइडेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स राहुल गांधी से मिल रहे थे वॉशिंगटन डीसी में, और ये जो भी हुआ है यूएस में ये सब हो रहा था, तब यूएसए के जो एम्बेसडर हैं इन इंडिया, इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ यूएस चाहता है बीएफएफ रिलेशन। तो इसका मतलब ये होता है, इनके हिसाब से इन्होंने फुल फॉर्म बताई है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ इनका एक बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाला एक रिलेशनशिप बने। अभी जो रिलेशंस है इंडिया के साथ उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिलेशंस ये चाहते हैं। तो अगेन देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि जो ये बीएफएफ वाली जो स्टेटमेंट है, क्या इन्होंने ये सब देखकर दी है कि मोदी जी रशिया जा रहे हैं और यूएस नहीं जा रहे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी तो देखो, मोदी जी जब वापस पुतिन से गले मिलेंगे रशिया में, मोस्ट प्रोबब्ली जयशंकर साहब भी जाएंगे उनके साथ इन रशिया, वहां पे शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। उस वक्त मुझे देखना है, उस पिक्चर के बाद, उन विजुअल्स के बाद भी, क्या यूएस बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर की बात बोलेगा, या फिर उस वक्त यूएसए की टोन, एक चेंज्ड टोन आपको मिलेगी। खैर इधर वे बहुत ही इंटरेस्टिंग समय हमारे करीब है, यूएस के इलेक्शंस, साथ ही साथ ब्रिक्स का हिस्टोरिकल समिट जहां पे ब्रिक्स करेंसी को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू।